व्हाट इज बैंडविड्थ, एक्सप्लेन बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड। ये बैंडविड्थ, बेसबैंड और ब्रॉडबैंड जो है ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है लेकिन ज्यादा बैंडविड्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। The amount of data that can be transferred through a communication medium in a unit of time is called bandwidth। यानी bandwidth क्या होती है, जो अ, वो अमाउंट ऑफ डाटा यानी डाटा की वो मिकदार यानी कितना डाटा जो है एक यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम में क्या होगा, उसके अंदर जो है कुछ सेकंड्स होंगे। यूनिट क्या होता है, 01 मेमोरी यूनिट होता है। तो उसकी बेस के ऊपर जो है कितनी डाटा की कितनी स्पीड के साथ और कितना डाटा जा सकता है। The bandwidth of digital signal is measured in bits per second। एक सेकंड के अंदर कितने बिट्स जो है सेंड हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने पीडीएफ फाइल सेंड करनी है, कोई पिक्चर सेंड करनी है, कोई वीडियो सेंड करनी है, तो उसका एक साइज होता है, वो केबी में हो या बाइट्स में हो या एमबी में हो। तो उसको जो है बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके तो डिजिटल सिग्नल के थ्रू इसे सेंड किया जाता है। तो उस बेस पे कि कितना, आपको पता है कि अगर वो ज्यादा 16 MB से ज्यादा जो फाइल है, वो आइडियो फाइल जो होती है वो सेंड नहीं होती। उसको जो है पहले कंप्रेस करना पड़ता है, 16 MB का लाना पड़ता है, फिर सेंड होती है व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये क्या होती है, एक अमाउंट ऑफ डाटा होती है। इस तरह से ही कंप्यूटर के अंदर भी वो जो एक यूनिट के अंदर जो है डाटा सेंड होता है उसे बैंडविड्थ बोलते हैं। बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड के तौर पे जाती है। अगर बीपीएस लिखें इसे, बीपीएस, कैपिटल बी और जो है स्मॉलर बी लिखें तो जो छोटा बी होगा वो आपका आएगा बिट्स पर सेकंड, ये वाला, ये बिट्स पर सेकंड आएगा और ये आपका बाइट्स पर सेकंड आएगा। The bandwidth of analog signal is measured in cycles, second और hertz। एनालॉग सिग्नल के अंदर जो वॉइस वगैरह जा रही है टेलीविजन के थ्रू, टेलीविजन की जो सिग्नल या साउंड वगैरह होती है वो एनालॉग में जा रही होती है, तो उसकी डिजिटल सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है यानी कितना डाटा जा रहा है एक मिनट के अंदर, वो बिट्स पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। और बैंडविड्थ का जो है वो साइकिल्स या सेकंड या हर्ट्ज के अंदर किया जाता है। बेस बैंड क्या होती है, बेस बैंड इज द कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। इसमें क्या है कि डिजिटल सिग्नल के अंदर ही वो प्लेस किए जाते हैं, उसको मॉड्यूलेशन में चेंज किए बगैर। ये मॉड्यूलेशन क्या होती है, मॉड्यूलेशन एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है, एक वे होता है जिसके अंदर डिजिटल सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल में पहले कन्वर्ट किए जाते हैं, फिर एनालॉग सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं। तो ये इसमें होता है कि आप बगैर कन्वर्ट किए जो है उसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन पर जो है इसको जो कम्युनिकेशन होती है वो परफॉर्म होती है। इट मीन्स दैट डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन। यानी इसका मतलब ये है कि वो बगैर कन्वर्ट हुए डायरेक्टली जो है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ट्रांसमिट हो रहे हैं। इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमन कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल। ये जो है डिजिटल सिग्नल आर कॉमन कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये एमसीक्यू है ये वाला। डिजिटल सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल्स। यानी कि इसमें आप उसको मॉड्यूलेशन किए में चेंज किए बगैर आप डायरेक्टली जो डाटा होता है वो सेंड करते हो और एक टाइम के अंदर एक सिंगल जो है सेंड होता है। ब्रॉडबैंड, अब यहाँ पे बैंड विड्थ था यानी विड्थ यानी एक चौड़ाई, यानी एक उसकी एक लिमिट होगी। बेस का मतलब होता है, बेस बैंड मतलब उसका वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। बेस बेस मतलब डिपेंड यानी वो मॉड्यूलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्टली सेंड हो रहा है। ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉड का मतलब है बहुत वसत के साथ। तो उसमें क्या है कि इसमें और क्या जाहिर इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज जो है सेंड हो सकती है। Broadband is a technique to transmit large amounts of data such as voice and video over long distance। यानी इसकी भी एक लिमिट थी। इसकी क्या लिमिट थी कि वो एक यूनिट टाइम के अंदर जो है सेंड हो रहा है। इसमें क्या है कि एक सिग्नल एक टाइम पे सेंड हो रहा है, उसमें क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड हो रही है। यानी ब्रॉडबैंड, ब्रॉड मतलब वसत के साथ सी और ईज इसके अंदर चीजें आ जाएंगी। इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर हमने एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी पढ़ा था एनालॉग सिग्नल के अंदर,
उसमें क्या होता है कि मॉड्यूलेटिंग यानी उसको चेंज करके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में सिग्नल में चेंज करके हर सिग्नल को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर सेंड किया जाता है। इट ट्रांसमिट्स सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा एट द सेम टाइम यूजिंग एफडीएम, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। यानी इसके अंदर क्या होता है कि जितनी स्ट्रीम्स क्या होती हैं, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि उसमें चंक्स बने होते हैं वीडियो के। वो एक लाइन बनी होती है, बहुत बड़ी वीडियो हो तो चंक्स में होती है। तो वो क्या होता है, वो स्ट्रीम्स आ रही थी, आप लिखे अगर लाइव चल रही है तो हम कहते हैं कि स्ट्रीमिंग इन द 7 मिनट, स्ट्रीमिंग बिफोर 1 आवर। तो वो क्या होता है, स्ट्रीमिंग का मतलब है कि कोई चीज आपकी मतलब एक सर्वर की तरफ से आ रही है, या आपकी जो है जो रिसीवर है उसकी तरफ से जा रही है। तो मोस्टली स्ट्रीमिंग उसे बोलते हैं। सेवरल स्ट्रीम यानी कई तरह की स्ट्रीम होती है डाटा की, वो सेम टाइम के ऊपर फ्रिक्वेंसी को यूज करते हैं, एफडीएम जो है उसकी तकनीक को यूज करके सेंड होती हैं। एफडीएम क्या करता है फिर, एफडीएम डिवाइड्स द बैंडविड्थ ऑफ अ कम्युनिकेशन लाइन इनटू अ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। ईच पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा सेपरेटली। सेपरेटली उसको सेपरेट तरीके से इसको जो है वो सेंड करता है हर पार्ट को। ब्रॉडबैंड इज फास्टर देन बेसबैंड। जो ब्रॉडबैंड होता है वो बेसबैंड से फास्टर है, क्यों? क्योंकि जाहिर है ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर चीजें जा रही हैं और चंक्स में जा रही हैं। और चंक्स में मतलब एक चीज होती है कि अगर हम एक ही चीज के अंदर बहुत, एक गाड़ी है उसमें सामान भेजना है तो उसमें बहुत सारा लोड हम करके दे दे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगी और बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम इसकी बजाय 2 गाड़ियां कर ले, उसमें आगरा सामान कर ले, तो जल्दी चली जाएंगी और उसका लोड कम होगा। तो ऐसे ही ब्रॉडबैंड है, उसमें क्या होता है कि डाटा जो है वो फ्रिक्वेंसी की बेस पे ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमारे पास जो है एक फाइल है, वो फाइल हमारे पास एक वीडियो है, वो 16 MB की वीडियो है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली उस 16 MB की वीडियो को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो हो सकता है कि वो बहुत देर लगाए। अगर इसकी बजाय आप उस वीडियो के पार्ट्स कर लें, यानी उसके 4 4 MB के पार्ट्स कर लें, यानी उसके मिनट्स के हिसाब से कर लें। आपको पता है जब सेंड करते हैं तो ऊपर वो आ जाता है कितने MB की है। तो वो अगर आप 4 4 MB के साथ उसके 3 चंक्स कर लें या 4 चंक्स करके उसे भेजें, तो वो जल्दी वीडियो सारी भी ली जाएगी और जल्दी भी चली जाएगी। 16 MB के पार्ट पॉसिबल वो लोडिंग पे रहे। तो ये होता है कि इसमें चंक्स की फॉर्म में डाटा स्ट्रीमिंग के थ्रू जो है वो एफडीएम की फ्रिक्वेंसी को टेक्निक यूज करके तो सेंड हो रहा होता है। तो इसमें ये बेसबैंड सिग्नल्स की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है, और बैंडविड्थ भी। बैंडविड्थ और ब्रॉडबैंड या बेसबैंड, इनमें से तीनों में से एक जो है लाजमी जो है शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंडविड्थ है।